आज मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों की जो इस वक्त आपके दिल को वाकई छू लेने की ताकत रखते हैं। कुछ ने रोना सिखाया, कुछ ने सोचने पर मजबूर किया और कुछ ने तो ऐसा असर छोड़ा कि एपिसोड खत्म होने के बाद भी आप काफी देर तक स्क्रीन को ही देखते रह गए। ये हैं टॉप 5 हार्ट टचिंग पाकिस्तानी ड्रामास। और मैं वादा करती हूं कि इस लिस्ट में शामिल हर ड्रामे की अपनी अलग दुनिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है सारा आपी। जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला ये ड्रामा उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बहन या ऐसी औरत देखी हो जो सबके लिए सब कुछ करती है मगर अपने लिए कुछ नहीं। साविरा नदीम ने टाइटल रोल में सारा आपी को जिस अंदाज से निभाया है वो वाकई दिल को छू जाता है। सारा एक बड़ी बहन है, अपने पूरे घर की स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। हर भाई की परेशानी उसकी परेशानी, हर बहन का दर्द उसका दर्द, और घर का हर फैसला उसकी जिम्मेदारी। वो सैक्रिफाइस करती है मगर कभी अनाउंस नहीं करती। वो कंट्रोल करती है लेकिन सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि इस खौफ से कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। और यही चीज सारा आपी को इंटरेस्टिंग बनाती है। वो ना मुकम्मल विलेन है न मुकम्मल हीरोइन, वो दोनों है। नंबर 4 पर है मासूम। हम टीवी पर चलने वाला ये ड्रामा लेट 2025 से आन एयर है और 2026 में भी इतना ही रेलेवेंट, इतना ही ग्रिपिंग और इतना ही इमोशनल है। उमरान उशरफ, सोनिया हुसैन और मेकाल जवाल्फकार की जबरदस्त कास्ट के साथ। उमरान उशरफ ने दिलशाद का किरदार अदा किया है, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो फैसल आबाद से कराची सिर्फ एक ख्वाब लेकर आता है, लेकिन साथ लाता है अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी। और कराची जितना बड़ा शहर है इतने ही बड़े उसके राज हैं और इतनी ही पेचीदा यहाँ की जिंदगी। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल नहीं, ये एक भाई की कहानी भी है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने ख्वाब और अपनों के दरमियान बैलेंस ढूंढ रहा है। अमरान उशरफ की एक खास बात है, वो स्क्रीन पर आ जाएं तो नजरें हटती नहीं। दिलशाद में उन्होंने ऐसी वल्नरेबिलिटी दी है जो बिल्कुल हकीकी महसूस होती है। एक सीन में मजबूत और अगले ही सीन में इतना टूटा हुआ कि आपको खुद दर्द महसूस होने लगता है। सोनिया हुसैन ने नीलो में ऐसी कम्प्लेक्सिटी डाली है जो ड्रामे को मजीद लेयर्ड बनाती है। नंबर 3 पर है शरपसंद। ARY डिजिटल पर नश्र होने वाला ये ड्रामा मुझे जाती तौर पर सबसे ज्यादा अनसेटलिंग लगा और ये एक कॉम्प्लीमेंट है। नौमान एजाज, हरीम फारूक, इफान वहीद और हीरामानी की कास्ट, और हर एक ने बेहतरीन काम किया है। नामान एजाज बतूर फरासत अली, एक ऐसा इंसान जो मुआशरे में नेक, शरीफ और इज्जतदार समझा जाता है, लेकिन अंदर एक ऐसी मैनिपुलेशन, एक ऐसी क्रूल्टी और एक ऐसा डार्कनेस जो आपको बेचैन कर देता है। जब उसकी नजर सन्म और फदा पर पड़ती है तो शुरू होती है उनकी मोहब्बत को तोड़ने की डैंगरस गेम। और सबसे स्केरी चीज ये है कि फरास्ट ऑब्वियस विलेन नहीं, वो मुस्कुराता है, मदद करता है, और इसी स्माइल के पीछे छिपा होता है अंधेरा। नौमान एजाज वाकई एक मास्टर एक्टर हैं। वो विलेन को भी इतना ह्यूमन बना देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डरें या अप्रिशिएट करें। नंबर 2 पर है इश्क में तेरे सिदक़े। जियो एंटरटेनमेंट पर मुनीब बट, इनेका जवाल्फकार और अली अब्बास के साथ ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि मोहब्बत और ऑब्सेशन के दरमियान लाइन कहाँ होती है। ज़ुल्फ़कार शाह, वेल्थी,
हैंडसम, इंटेंस, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर हूर से शादी करता है। लेकिन फिर एक ट्रेजिक टर्न और उसके बाद एक ऐसा इमोशनल डाउनफॉल जहां हीरो और विलेन की लाइन ब्लर हो जाती है। मुनीब बट ने ऐसा किरदार अदा किया है जिसके लिए आप फील भी करते हैं और जिस पर गुस्सा भी आता है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाती है। पर एक पर है, देख जरा प्यार से। हम टीवी पर यमनी ज़ेदी और हमजा सहेल के साथ। ये रमज़ान 2026 का वो ड्रामा है जिसने स्लो बर्न रोमांस को वाकई रीडिफाइन किया। रोमेला एक इंडिपेंडेंट औरत जो अपनी आज़ादी से बेहद मोहब्बत करती है क्योंकि उसने अपने वालिदीन की टूटी हुई शादी को करीब से देखा है। और फिर आता है जोरस, एक डिसिप्लिन्ड फोटोग्राफर जो अपने अंदर भी बहुत सा दर्द छिपाए बैठा है। दो गार्डेड सोल्स, दो लोग जो मोहब्बत चाहते हैं मगर ट्रस्ट करने से डरते हैं। और यही इस ड्रामे की ब्यूटी है। ये सिर्फ लड़का मिला, लड़की मिली, मोहब्बत हो गई वाली कहानी नहीं। ये ट्रस्ट सीखने की जर्नी है। वो हेजिटेशन, वो ऑलमोस्ट मोमेंट्स, वो एक कदम आगे, दो कदम पीछे। सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को इन किरदारों में महसूस करते हैं। यमनी ज़ीदी ने रोमेला में ह्यूमर, वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और फियर सब एक साथ दिया है। और हमजा सहील के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी ऑर्गेनिक है कि आप खुद बखुद मुस्कुरा देते हैं। ये ड्रामा चीखता नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में उतरता है और वहां हमेशा के लिए बैठ जाता है। और शायद उसी को हार्ट टचिंग कहते हैं।